हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी और ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। इजराइल ईरान जंग, भारत से 250 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, दुबई से 149 यात्री दिल्ली लौटे, मोदी ने ओमान के सुल्तान कुवैत के प्रिंस से बात की। इजराइल ईरान जंग का चौथा दिन था और मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए तनाव के चलते मंगलवार को दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई एयरपोर्ट पर 250 से ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। इनमें दिल्ली से 80 से ज्यादा, मुंबई से 107, बेंगलुरु से 42 और चेन्नई से 30 उड़ानें शामिल हैं। बता दें हालांकि सुबह एयर इंडिया की AI 916D फ्लाइट दुबई से 149 यात्री और 8 केबिन क्रू के साथ दिल्ली लौटी। वहां फंसी हुई भारतीय शटलर PV सिंधु भी वापस आई हैं। इंडिगो जिद्दा से हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद के लिए 10 स्पेशल उड़ानें चला रहा है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने मस्कट के लिए उड़ानें शुरू की हैं। वहीं अबू धाबी की एतिहाद, दुबई की अमीरात और फ्लाइट दुबई ने चुनिंदा उड़ानें शुरू की हैं और अब अबू धाबी एयरपोर्ट से एतिहाद की 15 उड़ानें इस्लामाबाद, पेरिस, एम्स्टर्डम, मुंबई, काहिरा, लंदन के लिए रवाना हुई हैं। इसी बीच PM मोदी ने ओमान के सुल्तान और कुवैत के क्राउन प्रिंस से फोन पर बात की है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा जाएंगे। 6 राज्यों से 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी, 37 सीटों पर 16 मार्च को होगा चुनाव। भाजपा ने राज्यसभा के लिए 6 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार से राज्यसभा जाएंगे। उनके अलावा लिस्ट में शिवेश कुमार का भी नाम है। छत्तीसगढ़ से भाजपा ने लक्ष्मी वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। असम से तेरास गोवाल, जोगेन मोहन, हरियाणा से संजय भाटिया, ओडिशा से मनमोहन सामल, सुजीत कुमार और पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा उम्मीदवार हैं। 5 मार्च को JDU ज्वाइन कर सकते हैं निशांत कुमार, मंत्री श्रवण कुमार बोले जल्द राजनीति में आएंगे। पार्टी ऑफिस में जश्न शुरू। बिहार के सियासी गलियारों में पिछले काफी समय से जारी अटकलों पर अब विराम लगता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति में आने की चर्चाओं पर JDU के कद्दावर नेता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री के बेहद करीबी माने जाने वाले श्रवण कुमार ने नालंदा में कहा कि निशांत कुमार जल्द ही राजनीति के मैदान में उतरेंगे और जनता दल यूनाइटेड JDU में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। एप्पल का सस्ता स्मार्टफोन iPhone 17e लॉन्च, 48 मेगापिक्सल फ्यूजन कैमरा और A19 चिपसेट, M4 प्रोसेसर वाला iPad Air भी पेश। टेक कंपनी एप्पल ने 2 मार्च को 17 सीरीज का अपना सस्ता फोन iPhone 17e लॉन्च कर दिया है और इसमें लेटेस्ट A19 चिपसेट, 48 मेगापिक्सल फ्यूजन कैमरा और बेस वेरिएंट में 256 GB स्टोरेज मिलेगा। कंपनी ने अपडेटेड M4 प्रोसेसर के साथ नया iPad Air भी पेश किया है। दोनों प्रोडक्ट्स की शुरुआती कीमत 64,900 रुपए है, वहीं हायर वेरिएंट की कीमत 84,900 रुपए है। iPad Air में स्टूडेंट के लिए अलग से डिस्काउंट भी दिया गया है। स्टूडेंट्स को ये 59,900 रुपए में मिलेगा। 4 मार्च शाम के 7:45 से इन्हें बुक कर सकेंगे और सेल 11 मार्च से शुरू होगी। इजराइल ईरान जंग से दक्षिण कोरिया का बाजार 7% टूटा, जापान का निक्केई 3% गिरा, भारतीय बाजार बंद था। कच्चा तेल 2 दिन में 13% चढ़ा। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के बीच 3 मार्च को एशियाई शेयर बाजारों में मिला जुला कारोबार देखने को मिला। जहां होली पर भारतीय शेयर बाजार बंद किया गया था, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 7.24% गिरकर 5,791 के स्तर पर बंद हुआ। जापान का निक्केई इंडेक्स 3.06% नीचे 56,279 के स्तर पर बंद हुआ। चीन का शंघाई कंपोजिट 1.43% गिरकर 4,122 पर बंद हुआ। वहीं हांगकांग का हैंग सेंग 1.12% नीचे 25,768 के स्तर पर हुआ। पाकिस्तान का KSE 30 इंडेक्स 4.27% चढ़कर 48,302 पर बंद हुआ। ट्रम्प बोले ईरान से 4-5 हफ्ते जंग चल सकती है, अभी पूरी ताकत से हमला नहीं किया, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। इजराइल, अमेरिका और ईरान जंग का तीसरा दिन था और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान कहा कि ईरान से जंग 4-5 हफ्ते तक चल सकती है, लेकिन अमेरिका के पास इससे भी ज्यादा समय तक कार्रवाई करने की क्षमता है।
व्हाइट हाउस में दिए गए बयान में ट्रंप ने कहा है कि यहां अमेरिकी सेना अभी भी ईरान में बड़े स्तर पर सैन्य कार्रवाई कर रही है। इससे पहले CNN को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ने अभी पूरी ताकत से हमला शुरू नहीं किया है। ईरान पर अभी सबसे बड़ा हमला बाकी है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान से जंग के बीच इजरायली सेना लेबनान में घुसी, 59 इलाके खाली करवाए गए, 30,000 लोगों ने घर छोड़ा, हिजबुल्लाह पर मिसाइलें दागी। बता दें कि ईरान से जारी जंग के बीच इजरायली सेना लेबनान में घुस गई है। इजरायली आर्मी ने लेबनान के 59 इलाकों को तुरंत घर खाली करने का आदेश दिया है। यूएन की एजेंसी UNHCR के मुताबिक हालात बिगड़ने के बाद 30,000 से ज्यादा लोगों ने घर छोड़ दिया है। इसके साथ ही इजराइल ने लगातार दूसरे दिन लेबनान के उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए कई बमबारी की है और सोमवार को हुए हमलों में 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। इजराइल ने ट्रैफिक कैमरे हैक कर खामेनेई पर हमला किया था, सालों तक नजर रखी, ऑफिस पर 30 मिसाइलें गिराई, 40 अफसर इसमें मारे गए थे। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई की शनिवार को इजराइल के हवाई हमले में जान चली गई और ये हमला तेहरान की पास्चर स्ट्रीट के पास उनके ऑफिस पर हुआ, जहां वे कई बड़े ईरानी नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। इस हमले में इजराइल ने ऑफिस पर 30 मिसाइलें गिराई थी, जिसमें खामेनेई के साथ 40 अफसर भी मारे गए थे। इजराइल ने कई सालों से इस हमले की तैयारी की थी। उनकी खुफिया एजेंसी मुसाद और यूनिट 8200 ने तेहरान के लगभग सभी ट्रैफिक कैमरों को हैक कर लिया था। इन कैमरों की तस्वीरें एनक्रिप्ट करके तेल अवीव और दक्षिण इजराइल के सर्वरों पर भेजी जाती थी। हिमाचल में राज्यसभा प्रत्याशी पर सस्पेंस, सुप्रिया श्रीनेत का नया नाम चर्चा में, सीएम ने हाईकमान पर छोड़ा फैसला, 5 को विधायक दल मीटिंग। खबर है कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए संभावित दावेदारों की लिस्ट लंबी हो गई है, जिसमें कांग्रेस के 2 राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के नाम जुड़ गए हैं। पार्टी सूत्र बताते हैं कि पहला तेज तर्रार नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और दूसरा पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता पवन खेड़ा का नाम है। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल का नाम पहले से ही चर्चा में रहा है। 2 नए नाम आने के बाद अब 3 गैर हिमाचली दावेदार हो गए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में बड़े दावेदारों में पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के नाम प्रमुख हैं। ईरान इजरायल युद्ध में बेतिया के कैप्टन आशीष लापता, 1 मार्च को जहाज पर गिरी थी मिसाइल, पत्नी को एजेंसी ने फोन करके जानकारी दी। इजराइल ईरान जंग में बेतिया के कैप्टन आशीष कुमार लापता हैं। एजेंसी ने कैप्टन की पत्नी को फोन करके घटना की जानकारी दी है। ओमान की खाड़ी में तेल टैंकर स्काई लाइट पर 1 मार्च को मिसाइल हमला हुआ था। हमले के समय जहाज खासब तट के पास एंकर पर खड़ा था। अधिकांश क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन कैप्टन आशीष समेत 2 अन्य लोग अभी लापता हैं। परिजनों ने ओमान स्थित भारतीय दूतावास और शिपिंग कंपनी से संपर्क किया है, मगर अब तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। परिवार ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप कर जल्द खोजबीन और सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की मांग की है। सोनिया गांधी बोली, खामेनेई की हत्या पर भारत की चुप्पी से हैरानी, यह न्यूट्रल रहना नहीं, जिम्मेदारी से पीछे हटना, ये पीएम की ईरान पर हमले की अनदेखी है। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या पर भारत सरकार की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की चुप्पी हैरान करने वाली है। यह तटस्थता यानी न्यूट्रल नहीं बल्कि जिम्मेदारी से पीछे हटना है। इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश आर्टिकल में उन्होंने लिखा कि 1 मार्च को ईरान ने पुष्टि की है कि उनके सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की 1 दिन पहले अमेरिका और इजराइल के टारगेटेड अटैक पर हत्या कर दी गई। जब 2 देशों की डिप्लोमेट लेवल की बातचीत चल रही हो, तब एक मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष की हत्या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गंभीर दरार को दिखाती है। घुटने की रोबोटिक सर्जरी में पहला सरकारी अस्पताल बना BHU ट्रामा, प्रोफेसर इंचार्ज बोले, पूर्वांचल के मरीजों के लिए तोहफा है, सस्ता होगा इससे इलाज। भारत सरकार लगातार देश में मेडिकल सुविधाओं को दुरुस्त कर रही है और इसी क्रम में भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को एडवांस्ड मेडिकल टेक्निक से सख्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए ट्रामा सेंटर IMS BHU में अत्याधुनिक रोबोटिक असिस्टेड किडनी सर्जिकल सिस्टम की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही BHU ट्रामा सेंटर देश का पहला सरकारी चिकित्सा संस्थान बन गया है, जहां नॉन CT आधारित रोबोटिक नी सर्जरी शुरू की गई है। नोएडा में अब तय जगह पर होगी डॉग फीडिंग, 1200 स्थानों पर लगाए जाएंगे फीडिंग बोर्ड। AOA और RWA की भी होगी जिम्मेदारी।
नोएडा में आवारा डॉग्स को लेकर चल रही खींचतान के बीच अब बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के 22 अगस्त के आदेश के बाद नोएडा प्राधिकरण ने शहर भर में डॉग फीडिंग पॉइंट के बोर्ड लगाने शुरू कर दिए हैं। इसका मकसद है डॉग्स को सिर्फ तय जगह पर ही खाना खिलाया जाए और कॉलोनियों में विवाद कम हो। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की नगर निकायों को निर्देश दिया था कि वह सेक्टर या सोसाइटी के आसपास डॉग्स को खाना खिलाने के लिए तय स्थान चिन्हित किया जाए। सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर फीडिंग न हो, चिन्हित स्थानों पर साइन बोर्ड लगाए जाएं। बिहार में 40% तक चिकन के दाम गिरे। बर्ड फ्लू इंपैक्ट, दुकानदार बोले 150 वाला मुर्गा 108 में बेच रहे हैं, खरीदार ही नहीं है। भोजपुर के पोल्ट्री फार्म संचालक संजय जायसवाल कहते हैं कि पहले 13-14 क्विंटल माल मंगवाते थे, अब 9-10 क्विंटल आ रहा है। रेट पर भी असर पड़ा है। पहले 135 रुपए प्रति किलो मुर्गा बेचते थे, आज 115 हो गया है। बर्ड फ्लू के चलते मार्केट पर असर पड़ा है। दूसरा बयान है भोजपुर के बिहिया के मुल्लू कुरैशी का। उन्होंने कहा कि मुर्गों की डिमांड पहले की अपेक्षा अभी कम है। पहले 2-2.5 क्विंटल सेल करते थे, लेकिन अब 1 क्विंटल बेच रहे हैं। मुर्गियों में कोई रोग नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है। ये 2 बयान बिहार में बर्ड फ्लू की दहशत को बयां कर रहे हैं। यहाँ पटना और गयाजी में 10,000 से ज्यादा मुर्गों में बर्ड फ्लू मिलने के बाद लोग डरे हुए हैं। होली में चिकन की डिमांड रहती है, इस दौरान कीमतों में भी उछाल आता है, लेकिन इस बार बर्ड फ्लू के डर से मार्केट डाउन है। बिहार में राज्यसभा की 5वीं सीट पर बड़ी खींचतान। खरीद फरोख्त रोकने के लिए एनडीए करा रहा दस्तखत। लालू ने शपथ पत्र लिया। कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ी। बिहार की सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के बीच होली में भी सीक्रेट मीटिंग का दौर जारी है। 5 सीटों के लिए होने वाले राज्यसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी की 2 सीटें लगभग तय हैं, लेकिन 5वीं सीट ने सबकी धड़कनें बढ़ा दी है। मौजूदा समय में ये सीट उपेंद्र कुशवाहा के पास है। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि भाजपा की तरफ से उन्हें अपनी सीट बचाने के लिए मर्जर तक का ऑफर दिया गया है, लेकिन वे इस बात के लिए तैयार नहीं है और यही कारण है कि फिलहाल वे पटना से दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। आज का सुविचार, काम को टालने वाले लोग वह काम भी नहीं कर पाते जिस काम को करने की योग्यता उनमें है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।